बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं, बल्कि मुल्क भर से बहुत ही अहम नौयत की मालूमात आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। कशीदगी बढ़ चुकी है, न सिर्फ कशीदगी बढ़ चुकी है बल्कि इंतहाई टेंस माहौल है और पकड़ धकड़, गिरफ्तारियां, छापे, मार कुटाई, मार धाड़ सब कुछ जारी है। और दोनों पार्टियों ने, दोनों फरीकैन ने एक इंतहाई 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 एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए हैं। हमारी फौजी क़यादत जो है वो बिल्कुल ऐसे पैगामात दे रही है कि जनाब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और अब किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को माफ नहीं किया जाएगा, किसी के साथ को रियायत नहीं की जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम हैं कि वो इन बातों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और वो सरकारी बयानियां, सरकारी सच, सरकारी झूठ सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त पूरे मुल्क भर में एक इमरजेंसी की कैफियत है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज शाम एहतजाज का ऐलान किया हुआ था। तमाम MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स, पार्टी रहनुमाओं, पार्टी कारकुनान को साबिक वजीर आजम इमरान खान जो कि जेल में मुक़य्यद हैं, उनको हिदायत की थी कि आज 9 मई के सिलसिले में आप लोगों ने यौम सयाह मनाना है और एहतजाज करना है। जबकि दूसरी जानिब फौजी क़यादत के हुक्म पर तमाम की तमाम पूरी हुकूमती मशीनरी और ख़ास तौर पे पंजाब और वफाकी हुकूमत ये अलग से यौम सयाह मना रहे हैं। यौम सयाह दोनों मना रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और हुकूमत भी और मुस्लिम लीग नवाज भी। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो बड़ी तकरीब मुनक़िद की गई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा उसमें मौजूद हैं और वहाँ पे शहदा की फैमिलीज़ को बुलाया गया है और उन शहदा की फैमिलीज़ के साथ गुफ्तगू की जा रही है। लाइव टेलीविजन पे नशर किया जा रहा है और उन तमाम मामलात को 9 मई के साथ नत्थी किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तान में एक बात जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में शहदा, गाजी, शहदा की फैमिलीज, पाकिस्तान के अवाम मोहब्बत करते हैं उनसे और दिलों में बसते हैं हमारे शहदा और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। लेकिन हुकूमत इन शहदा को, गाजियों को, शहदा की फैमिलियों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। और ये वो सरकार है जो फॉर्म 47 की पैदावार है और ये वो लोग हैं जो टस्वे बहा रहे हैं और शहदा के खून से खेल रहे हैं, शहदा की फैमिलीज के जज्बात से खेल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने कारगिल के शहीदों का मजाक उड़ाया, कर्नल शेर खान, और जिसमें हमारे कई जवान, कई अफसर शहीद हो गए थे। उस जंग का इन्होंने मजाक उड़ाया था, इनके कायद ने मजाक उड़ाया था और कारगिल कमीशन की तहकीकात, कमीशन कायम करके तहकीकात का मुतालबा किया था और उस वक्त की फौजी क़यादत के मुहासबे का मुतालबा किया था। तो कारगिल के शहीदों का मजाक उड़ाने वाले, 65 की जंग के शहीदों का मजाक उड़ाने वाले, 71 की जंग के शहीदों का मजाक उड़ाने वाले, शहदाए कश्मीर का मजाक उड़ाने वाले जो हैं आज टस्वे बहा रहे हैं और पाकिस्तान के शहदा को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए भी पाकिस्तान के अवाम उनको ये दोगले और डबल स्टैंडर्ड चेहरे इसलिए भी पसंद नहीं हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल दूसरी पोजीशन पे हैं और पाकिस्तान की अशराफिया, सियासी, गैर सियासी, फौजी अशराफिया जो है वो बिल्कुल एक और पोजीशन लिए हुए है। बहरहाल जो मुल्क भर में, पंजाब भर में, खास तौर पे पंजाब भर में बहुत ही सूरत हाल कशीदा है, क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, लाहौर में मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ये मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ को बहुत कोशिश की गई कि आर्मी चीफ आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर इत्तलात तथा तारड़ की बुलाई गई प्रोग्राम में शरीक हों और वहां पे आके तकरीर करें, लेकिन वहां पे आर्मी चीफ शरीक नहीं हुए और अलग से एक स्टेटमेंट जारी किया गया और कोर हेडक्वार्टर्स में गैरिजन ऑफिसर्स ने आर्मी चीफ के खिताब करते हुए अफसरान और जवानों को उनकी कौम की के लिए खिदमात पेश करने और पेशावराना महारत पर सराहा। आर्मी चीफ ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडों के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं और मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, मगर कौम की हमायत से इन तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बना देंगे।
اور آرمی چیف نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاک فوج کا ہر سپاہی اور افسر کسی بھی دوسری وابستگی یا ترجیحات سے قطع نظر اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو اولیت دیتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر قربانیاں دے رہا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بلا شبہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن ہے، جب دانستہ طور پر شرپسندوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرتے ہوئے ریاست اور قومی اتحاد کی علامتوں پر حملہ کیا۔ ان پرتشدد اور مذموم کارروائیوں کی وجہ سے پاکستان کے دشمنوں کو ریاست اور قوم کا مذاق اڑانے کا موقع ملا۔ آرمی چیف نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہی سازشی عناصر 2.5 سے بیانیہ کو توڑ مروڑ کر ریاست کو اس مذموم کوشش میں ملوث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے تاریخ کا یہ سیاہ باب رقم کیا۔ ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کے ساتھ نہ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ ہی ڈیل۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ وہ معصوم لوگ جو ان مجرمانہ عناصر کے مذموم سیاسی مقاصد کو نہیں سمجھ سکے، ان کو منصوبہ سازوں نے اپنی خواہشات کا ایندھن بنایا، اور ان غرائے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایت پر پہلے سے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے۔ اور تاہم اس گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما جو کہ اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں، تو اب جرائم کا حساب دینا پڑے گا، خصوصاً جب ان کے ملوث ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ شہداء آرمی چیف نے پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کو یقین دلایا کہ شہداء اور ان کے اہل خانہ ادارے کی بے حرمتی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولتکاروں اور مجرموں کو ملکی قانون کے مطابق انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس حوالے سے آئے روز کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو ہماری کمزوری اور ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھا جائے۔ بعد میں آرمی چیف نے لاہور گیریزن میں جناح لائبریری کا افتتاح کیا۔ ہم ایک تعمیری قوم کی قوت کی حیثیت سے تقریبی قوتوں کی جانب سے بنائے گئے راکھ اور ملبے کے ڈھیروں پر اس پبلک لائبریری کو بنا کر قائد کی حرمت کو دوبارہ روشن کر رہے ہیں۔ تو یہ آرمی چیف نے کہا، جبکہ دوسری جانب آرمی چیف نے کہا کہ ڈیل نہیں کریں گے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ڈیل بالکل ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل پر یقین نہیں رکھتے، نہ ہی ڈیل کا کوئی ارادہ ہے۔ ہم بات چیت کریں گے، اور بات چیت بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 جو گرفتاریوں کی صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیالکوٹ میں ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ اور عمر ڈار کی اہلیہ اور دیگر کئی خواتین کو اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب وہ یوم سیاہ کے طور پہ وہ منانا چاہ رہے تھے، احتجاج کرنا چاہ رہے تھے 9 مئی پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، لہٰذا ان خواتین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جبکہ دوسری بڑی گرفتاری راولپنڈی میں شہریار ریاض کی ہوئی، سمابیہ طاہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور شعیب شاہین اور عامر مغل کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ بیرسٹر گوہر کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق پنجاب بھر میں ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور گرفتاریوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں۔ صورتحال نارمل نہیں ہے، بلکہ انتہائی کشیدہ ہے۔ دوسری جانب کچھ اور اطلاعات بھی آ رہی ہیں، اور معاملات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے، سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی، اور یہ طویل عرصے کے بعد ملاقات ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے ان کی ایک آدھ ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، اور گرفتاری کے بعد کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ تقریباً 10-12 مہینوں کے بعد پریزیڈنٹ صدر علوی صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے۔ ان میں رؤف حسن صاحب بھی موجود تھے، اور عمر ایوب خان بھی موجود تھے، اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمر ایوب خان نے جو اناؤنسمنٹ کی ہے اب سے کچھ دیر پہلے تک، اس کے مطابق شیر افضل مروت کو پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی سے، کور کمیٹی سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو بہت عزت دی گئی، بہت رسپیکٹ کی گئی، ان کی قربانیاں بھی ہیں، لیکن انہوں نے سعودی عرب سے متعلق اور محمد بن سلمان سے متعلق جو سٹیٹمنٹ دی، وہ پارٹی پالیسی سے بالکل انحراف، اور اس بیان کے بعد، اس سٹیٹمنٹ کے بعد، جو شیر افضل مروت نے محمد بن سلمان، ولی عہد، کراؤن پرنس اور وزیر اعظم سعودی عرب، ان سے متعلق جو بات کی، اور سعودی عرب کو پاکستان کی رجیم چینج میں ملوث قرار دینے کی کوشش کی، وہ نہ ہی پارٹی پالیسی تھی، اور نہ ہی پارٹی ایسا سوچتی ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب ایسا سوچتے ہیں، کیونکہ
इमरान खान साहब के मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब से ज़ाती ताल्लुकात भी हैं और इंतहाई एहतराम का रिश्ता भी है, और सऊदी अरब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान का दोस्त और खैरखा समझती है, और मोहम्मद बिन सलमान की वजह से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में दो बड़े इवेंट ओआईसी के हुए थे, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान का एक अहम रोल था। इसलिए उन ताल्लुकात को, उन मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की शेर अफजल मरवत साहब ने। इसलिए शेर अफजल मरवत साहब ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लिहाजा कोर कमेटी और सियासी कमेटी से उनको फिल फॉर फारग किया जाता है। दूसरी जानिब वकला का आज सारा दिन हड़ताल रही और भरपूर एहतजाज की कॉल थी, उस पर अमल हुआ, अदालतों का बाइकाट हुआ, लेकिन उसके नतीजे में कुछ सियासी मुकदमात को भी नुकसान पहुंचा, और सियासी मुकदमात जो कि इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थे, उनकी समाअत नहीं हो सकी, और शहीद अरशद शरीफ के मुकदमे की समाअत भी नहीं हो सकी, और समी इब्राहिम, डॉक्टर मोहित पीरजादा, इमरान रियाज खान के मुकदमात की भी समाअत नहीं हो सकी। और उसमें साइफर केस में सजा के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी साहब की फैमिली और इमरान खान साहब की फैमिली और उनकी बहनें तमाम की तमाम पहुंची हुई थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत करना थी, लेकिन वकला के बाइकॉट की वजह से ये समाअत ना हो सकी, और समाअत मुलतवी कर दी गई है इस महीने की तकरीबन 15 तारीख तक, और इनको मुलतवी कर दिया गया है, और इससे ये भी एक मनफी असर पड़ा है आज की बाइकॉट का, वकला की हड़ताल का। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है जनाब, और तमाम की तमाम जो हैं इस वक्त मैंने आपको खबरें इन्फॉर्म कर दी। गिरफ्तारियों का सिलसिला अलबत्ता पाकिस्तान से पंजाब भर से इत्तलात आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर तैयारी की जा रही है, और भरपूर तैयारी की जा रही है जलसे की, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ पे लोग निकल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, और रैलियों की सूरत में आ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, और कुछ इमरान खान साहब ने कुछ और भी हिदायत दी हैं, वो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा चीज़ें, क्योंकि उन्होंने एक भरपूर किस्म का एक रेजिस्टेंस का एक दिया है जी, प्लान दिया है, और रजिस्ट किया जाएगा, किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जिद्दोजहद करेंगे और हर सूरत में करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।